नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनावी नतीजे पलटने का जो खेल है, और जब से राहुल गांधी ने देश को इस खेल को बताया है, समझाया है, तभी से बीजेपी और चुनाव आयोग पूरी तरह से सकपका गए हैं, डर गए हैं। अपनी खिसियात मिटाने के लिए दोनों ही, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी को नहीं, बल्कि उनके साथ इंडिया गठबंधन के सारे दलों के नेताओं को भी कटघरे में लाना होगा, और उसके बाद ही चुनाव में गड़बड़ी का सवाल थमेगा। और ये थमेगा कि नहीं थमेगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उसके जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं पा रहा है। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से एफिडेविट की मांग कर रहा है, शपथ पत्र की मांग कर रहा है, और इस बीच राहुल गांधी ने एक वेबसाइट ही लॉन्च कर दी है ताकि वोट चोरी का यह खेल जनता अच्छे से खुद देख ले, समझ ले और उसमें भागीदार भी बने, यानी कि वोट चोरों से कैसे बचाना इस देश को, उसका भागीदार बने। राहुल गांधी ने आज एक वेबसाइट लॉन्च की है वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम के जरिए, votechori.in। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इसमें राहुल गांधी। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। वोट चोरी, वोटर चोरी, आप समझ सकते हैं, मतदाताओं के जो मत हैं उनको चोरी करना, और इसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने एक जो मुहिम छेड़ी है उसके तहत आज इस वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया, votechori.in। इस वीडियो में राहुल गांधी ने जनता से अपील की है कि वो इस मुहिम में जुड़ें। जाहिर है कि राहुल गांधी की ये अपील काम करेगी, क्योंकि यहां जनता के हक की ही बात है। उधर कल फिर से संसद में वोट चोरी और एसआईआर जो बिहार में है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष पहले से संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन करता रहा है। अब तक इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं, और इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे, और इसमें अलग अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स जो हैं, यानी सांसद, वो शामिल होंगे, और ये कल सुबह होगा। आप जानते हैं कि विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर को वोट चोरी करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का जो प्रयास है, जिसे वो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं। विपक्ष ने तो बाकायदा मांग की है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन उपलब्ध कराए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी 6 अगस्त को, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया है। कल ही चुनाव आयोग ने एक एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार ड्राफ्टेड वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों के नामों की कोई अलग सूची तैयार करना या उनके साथ ऐसी कोई लिस्ट साझा करना या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को भी ड्राफ्टेड लिस्ट में शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है, उसकी बाध्यता नहीं है चुनाव आयोग को। आसान शब्दों में आपको कहूं तो चुनाव आयोग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी मनमानी चलाई है। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे ने सवाल भी किया है कि क्या चुनाव आयोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझता है या खुद सुप्रीम कोर्ट समझने लगा है चुनाव आयोग। आज तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की तरह बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ी पकड़ी है। दोस्तों, एक तो लाखों मकानों के नंबर जो हैं हाउस नंबर 0 या 0/0 लिखे हैं। दूसरे, कई वोटर्स का एक ही पता है, एक ही मकान, एक ही पता, और एक नहीं कई ऐसे लाखों की संख्या में हाउस नंबर 1 0/0। आखिर यह हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए जरा इस मसले पे क्या कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना
बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। आप बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है, या कोई सुझाव दे रहा है, तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, सुझाव दे रहा है, तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और इसके अलावा एक ही व्यक्ति के 2-2 वोटर ID कार्ड, यहां लाखों में 0/0 00000 ऐसे मकान नंबर हैं। और इसके अलावा एक ही व्यक्ति के 2-2 वोटर ID कार्ड भी हैं। जैसे खुद बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोटर ID कार्ड। इस पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं, जरा वो भी सुनते हैं। और चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं तेजस्वी यादव ने। बिहार में बवाल मचा हुआ है SIR को लेकर, वैसे में, और हमेशा सत्तारूढ़ दल के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जो हमलावर रहे, विपक्षी नेताओं के ऊपर हमलावर रहे, वही अब अगर कटघरे में हैं, तो यहां बात जो है दूर तक जा चुकी है, खेला हो चुका है बिहार में। जरा सुनते हैं तेजस्वी यादव इस मसले पे क्या कह रहे हैं। जब बिहार के ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 2-2 वोटर ID कार्ड रखते हों, तो फिर दूसरों के क्या कहें, सुनिए जरा। ये आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी। हाँ, तो आपको तब तक आता है, थोड़ा 1 मिनट लगता है इंटरनेट वगैरह आने में। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग EPIC नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका EPIC ID नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका EPIC ID है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4
के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए। बांकीपुर वाला में तो यहां सुन रहे थे, कुल मिलाकर यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दो एपिक कार्ड, दोनों वोटर आईडी कार्ड के नंबर अलग अलग हैं। एक वोटर आईडी कार्ड जो है उनका वो लखीसराय से है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो है पटना के बांकीपुर विधानसभा से, यानी दो अलग अलग, उधर मुंगेर लखीसराय और इधर पटना बांकीपुर, इन दोनों जगहों से बिहार के उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा अगर दो कार्ड रख रहे हैं तो इसके क्या मायने हों। यही बात यहां कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद ने भी कहा है कि क्या आपराधिक मामला दर्ज होगा इस मसले पे, और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी बाकायदा विजय सिन्हा का इस्तीफा ही मांग लिया है। अब बीजेपी और चुनाव आयोग इस गड़बड़ी पर भी लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के नेता भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ही गलत दिखाने में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वेबसाइट लॉन्च करना, कल संसद से लेकर चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन का मार्च, 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा और कांग्रेस की देश भर में वोट अधिकार रैली, इन सब के बीच क्या विपक्ष के आगे टिक पाएगी बीजेपी, यह एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच जब एसआईआर की बात है तो एक और भी बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा चुके हैं शुरुआत में ही, खबर यही कि जब 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए चुनाव आयोग महोदय, चुनाव आयुक्त महोदय कह लें तो ज्ञानेश जी, लेकिन काटने के बाद किनके नाम काटे गए हैं यह जब मांगा गया एडीआर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हलफनामा दीजिए आप, उसमें बताइए, तो उस हलफनामे में साफ साफ कह दिया है, चुनाव आयोग ने कल शाम को जो हलफनामा दिया है उसमें कह दिया है कि हम ऐसी सूची नहीं देंगे, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, हमको कोई इसकी बाध्यता नहीं है कि कोई रोक दे, कोई कहे कि नहीं आप दिखाइए, आप दीजिए, और अगर देना है तो बिना एपिक कार्ड के वो नंबर, वो सूची दे रहे हैं, बिना नंबर के दे रहे हैं, एपिक नंबर के, आइडेंटिटी कार्ड नंबर के बिना, यानी गड़बड़ तो है, खेला हो रहा है। और इसी खेल को उजागर करने की कोशिश इधर राहुल गांधी और उधर तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो सब आप जान रहे हैं, लेकिन अब इसके अलावा आने वाला जो सप्ताह है, यानी कल से जो शुरुआत हो रही है, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत होगी, आप जान लीजिए, क्योंकि कल का दिन पूरा का पूरा इन्हीं मसलों पे, और परसों मंगलवार जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जो डिमांड किया गया, एक भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई है इधर से चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर चुनाव आयोग को कोई डायरेक्शन देगा, कोई फैसला सुनाएगा इसके खिलाफ? ये सब कुछ हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और ये आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि कैसे फंसा हुआ है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में, कैसे बिहार में खेला हो गया है और उसके बाद फंस चुकी है बीजेपी, इन सब पे हम अब अपनी पैनी निगाह डालने की